गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों के एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी विद्यार्थी नए होंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि वे भी आसान मेथड से मैथ को सीख सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 12 के बारे में, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जो भी टाइप पढ़ा चुके हैं उस टाइप को क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, बनाते रहिएगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैथ है, मैथ को बार बार रिवीजन करते रहना है और उसको प्रैक्टिस मेन जरूरी है। ठीक है, मैथ को टाइप पढ़ के अगर उस टाइप के जो भी क्वेश्चन किसी और बुक से मिले उसको क्या करना है, बनाना है। किसी भी प्रकाशन का बुक लेकर उसको बनाना है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग मैथ देखेंगे बाबू। टाइप नंबर 12 के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके शीर्ष 1 कामा -1 -4 कामा 6 और -3 कामा -5 है। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर क्या ज्ञात करना है हमको? हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम प्रमुख सूत्र में पढ़ा चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज हम लोग को ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष 1 कामा -1 -4 कामा 6 और -3 कामा 5 है। त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? देखो, त्रिभुज होगा तो 3 गो भुजा होगा। ठीक ठीक है, क्या होगा? 3 गो भुजा होगा, ए बी सी। ठीक, 3 गो है। तो देखो, तो अब हम लोग मानेंगे, बनाएंगे अब इसको। ए बराबर 1 कामा -1, बी बराबर -4 कामा 6 और सी बराबर -3 कामा -5। ठीक है, इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको x3 मानेंगे, y1 y2 y3। ठीक है, y1 y2 और y3 त्रिभुज के 3 शीर्ष है। ए के मान दिया है 1 कामा -1 x1 y1, बी के मान है -4 कामा 6 x2 y2, सी का मान है -3 कामा -5 x3 और y3। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 x3 y1 y2। याद करना पड़ेगा, ये क्या है? इसको याद करना पड़ा। सूत्र को हम लोग क्या करना पड़ेगा? आप लोग सूत्र को याद कीजिएगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए सूत्र को हमको क्या याद करना है, जरूरी है। ठीक है, सूत्र है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 छोटा कोष्ठ y2 y3। यहाँ पर x1 होगा, यहाँ पर y2 से चालू करेंगे, यहाँ x1 होगा तो y2 से चालू करेंगे। तो x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ठीक है, या बाहर जो रहेगा x1 रहेगा, x2 रहेगा, x3 रहेगा। बाहर क्या रहेगा? x1 रहेगा, x2 रहेगा, x3 रहेगा। और कोष्ठ में, छोटा कोष्ठ में y2 में से y3, y3 में से y1 और y1 में से y2 को घटा घटा के लिख दे। ठीक है,
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। चलो अब देखेंगे मैम, 1/2 है तो 1/2, बड़ा कोष्ठ है तो बड़ा कोष्ठ। x1 के मान कितना दिया है 1, तो हम 1 लिखेंगे। छोटा कोष्ठ y2 के मान कितने दिया है 6, तो 6 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस। y3 के मान कितने हैं -5, तो -5 प्लस x2 के मान कितना है -4। y3 के मान कितना है -5। y1 के मान कितना है y1 -1 प्लस x3 के मान कितना है -3। y1 के मान -1 और y2 के मान 6, तो -6 हो गया। 10 से मिला लेंगे। 1/2 है तो 1/2, x1 के मान 1 है तो 1, y2 के मान 6 है तो 6, y3 के मान -5 है तो -5 प्लस x2 के मान -4 है तो -4, y3 के मान -5 है तो -5, y1 के मान -1 है तो -1 प्लस है तो प्लस, x3 के मान -3 है, x3 के मान -3 है तो -3, y1 के मान -1 है, y1 का -1 और y2 के मान 6 तो -6। ठीक, अब हल करेंगे इसको हम लोग। 1/2 है तो 1/2, 1 है तो 1। अब देखेंगे, इस 6 है तो 6, अब माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर हम +5 लिख देंगे। प्लस -4 है तो -4, तो -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर +1 हो जाएगा। फिर प्लस -3 है तो -3, ये कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। -1 और -6 कितना होगा माइनस माइनस प्लस 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इक्वल टू है तो इक्वल टू 1/2 है तो 1/2, 1 है तो 1, 6 5 11 प्लस -4 है तो -4, इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा -5 प्लस 1 है तो माइनस का प्लस क्या होता है माइनस, 5 में से घटेगा -4 बचेगा। ठीक, प्लस -3 और -7 कितना होगा 21, माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम लोग इधर 1, यहाँ पे देखिए 1/2 बड़ा कोट कितना हो जाएगा 11, 4 4 का 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 प्लस 21। ठीक, 1/2 है तो 1/2, 1 में 11 से यानी 1 में 11 से गुणा करेंगे तो 11, माइनस है माइनस प्लस, 4 4 का 16 प्लस है तो प्लस 21 है तो। ठीक, कोई दिक्कत? आप देखेंगे 1/2 कितना हो जाएगा 1 1 6 7 7 1 8 और 2 1 3 3 1 4 कितना हो जाएगा 48। तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना 48 कर देगा 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा कट गया 24, इसका मान कितना हो गया 24 वर्ग मात्रा, कितना हो जाएगा 24 वर्ग मात्रा। कितना हो गया 24 वर्ग मात्रा, 24 वर्ग मात्रा। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 वर्ग मात्रा। चलो बाजू फिर ध्यान देंगे, कह रहा है क्वेश्चन टाइप 12 में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसका शीर्ष 1, -4, -6 और -3, 5 है। a बराबर 1, -1 x1 y1,
बी बराबर -4, 6 यानी कि -4, 6 x2 y2। सी बराबर -3, -5 x3 y3। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 अंडर 1/2 बड़ा कोस x1 y2 माइनस y3 प्लस होगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। छोटा कोस बंद, बड़ा कोस। 1/2 x1 के मान देखेंगे। अब x1 के मान 1 है तो 1, y2 के मान 6 है तो 6, y3 के मान -5 है तो -5, प्लस है तो प्लस, x2 के मान -4 है तो -4, y3 के मान -5 है तो -5, y1 के मान -1, प्लस x3 के मान -3 है तो -3, y1 के मान -1, x2 के मान 6। 1/2 1 है तो 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस -4 प्लस -5 माइनस क्या हो गया +1 प्लस 3 में -1 से करेंगे गुना, 3 माइनस 3 -1 -6 -7, ठीक है कितना हो गया -3 इंटू -7 हो गया। 1/2 1, 5 11 प्लस -4 4 -5 +1 तो -4 प्लस 21 कितना हो जाएगा 1/2 11 4 4 का 16 21 के 21 तो 1/2 कितना 48, 1/2 गुना 48 कितना 24 कितना हो गया 24 वर्ग मात्रा, 24 वर्ग मात्रा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका मान लिख देंगे और ये फार्मूला याद कर लेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी के पर हम क्या करेंगे, मान को पुटिंग कर देना है, मान को बैठा कर हमको बना देना है। ठीक है, चलिए तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा बुक में आप लोग क्या करना है, आप लोग को बनाना है। इस टाइप के जितना क्वेश्चन है आप लोग को बनाना है। इस टाइप के जो भी होमवर्क है हम दे रहे हैं आप लोग को बनाना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें कीजिए जिसका शेष उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए पांच का मान 2 4 का मान 7 और 4। बिंदुओं
6,2 और r के मान है -3,4 4 से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, 2 क्वेश्चन है होमवर्क के, आप लोग क्या करना है, बनाना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शेष इतना इतना और इतना है। बिंदु इतना, Q बराबर इतना और R बराबर इतना से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात है। ठीक है, आप लोग इसको बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसको रिवीजन करते रहना है और अदर बुक से भी आप लोग को लेकर इसको बनाना। इस टाइप के जितना भी टाइप हम पढ़ा चुके हैं उसका सारा टाइप के आप लोग किसी भी प्रकाशन से बुक लेकर उसको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है, मैथ को प्रतिदिन प्रैक्टिस करें। ठीक है।